सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिकल साइंस में। तो आपने वीडियो देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। बेसिकली आज हम ट्रांसफार्मर के फेलियर के बारे में बात करेंगे कि व्हाई ट्रांसफार्मर बर्न्स और फेल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द मेजर कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ ट्रांसफार्मर इज द इंसुलेशन फेलियर। यानी कि जो मेजर कॉज होता है ट्रांसफार्मर के फेल होने का, उसका कारण क्या होता है? इंसुलेशन फेलियर होता है। इट इज फाउंड दैट ए स्टडी ऑन द ट्रांसफार्मर स्टडी मैनिकेशन इंसुलेशन फेल। यानी कि बहुत सारी स्टडी हुई हैं जिसमें बताया गया है कि हमारा जो मेजर कॉज होता है वो क्या होता है? इंसुलेशन का फेल ही होना होता है। ठीक है। द पर्पस ऑफ द इंसुलेशन इज टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। भाई आपको भी पता है, हमको भी पता है, जो पर्पस होता है इंसुलेशन का क्या होता है? प्रिवेंट होता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करना है, उसको ब्लॉक करना। ओके, ठीक है। कॉमनली यूज इंसुलेटर इन अ ट्रांसफार्मर आर। देखिए जो कॉमन यूज इंसुलेशन यूज होती है ट्रांसफार्मर में कौन से थे? एक तो इंसुलेटिंग फ्लड, हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल हो गया। सेकंड हमारा कंडक्टर इंसुलेशन, पेपर इंसुलेशन हो गई। फिर सॉलिड इंसुलेशन जैसे कि हमारी बुशिंग हो गई। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। फेलियर ऑफ एनी ऑफ दिस इंसुलेटिंग मीडियम रिजल्ट्स इन सडन डैमेज टू द ट्रांसफार्मर। मान लीजिए अगर ये इंसुलेशन फेल हो रही है तो ये सडन डैमेज होता है ट्रांसफार्मर को फेल करने का। ठीक है। अब भाई हम जानते हैं द कॉज ऑफ फेलियर्स के बारे में। कुछ कॉजेज होते हैं ट्रांसफार्मर को फेल करने में, वो कॉजेज क्या होते हैं? ठीक है। तो एक कॉज हमारा इलेक्ट्रिकल से हमारे जैसे मान लीजिए हीट लॉस ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। हमारा जो बी है वो मैकेनिकल लॉस है। मैकेनिकल फेलियर इन द सेंस जैसे कि मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन की वक्त उसमें जो उसकी कोर थी वो डैमेज हो गई हो, या फिर वाइंडिंग्स है वो एकदम सही से एकदम मतलब डिसमेंटल हो गई है, कोई और प्रॉब्लम उसमें आ गई है, वो अपनी जगह से हट गई है। ओके, जो लीड्स थी वो सही से एकदम कनेक्ट नहीं हो, कहीं और शॉर्ट सर्किट हो रही है। ओके। थर्ड क्या हमारा थर्मल रीजन, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है। ओके। और थर्मल में हमारा ट्रांसफार्मर के अंदर जो हीट लॉस हो रहे हैं ना वो भी आते हैं। ओके। ये देखिए यहाँ से मैंने एक ब्लॉक टाइप का डिज़ाइन किया है जहाँ पे लिखा है कि कॉइल वाइंडिंग में 34% फेलियर होते हैं। ओके। बुशिंग में 20% फेलियर होते हैं, टैंक में 21% फेलियर होते हैं, कोर में 5%, OLTC में 26%। यानी कि इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा फेलियर्स होते हैं। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बुशिंग के बारे में। ओके, ठीक है। तो bush inside the transformer paper insulator are used which are surrounded by the oil that provides further insulation. Okay, bushing sometimes fail due to partial discharge. देखिए बुशिंग जो हमारी समटाइम्स फेल होती है ना वो क्यों होती है? ठीक है। पार्शियल डिस्चार्ज के बारे में अगर आपको पार्शियल डिस्चार्ज के बारे में नहीं पता है तो इसका मैंने आई बटन पे दे दिया है, अब वहाँ से जाके पार्शियल डिस्चार्ज के बारे में देख सकते हैं। ओके, वैसे देख ही लीजिए, बहुत जरूरी है। अगर आपको पार्शियल डिस्चार्ज के बारे में नहीं पता तो आप यहाँ से इसकी बात समझ नहीं सकते हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं। दिस इज समटाइम ड्यू टू द स्लो एंड प्रोग्रेसिव डिग्रेडेशन ऑफ द इंसुलेशन ओवर मैनी ईयर्स ऑफ द एनर्जाइज सर्विस। ठीक है। ये मान लीजिए हमारा जो ट्रांसफार्मर का बुशिंग होती है, बुशिंग के अंदर पेपर इंसुलेशन होती है, अब वो उसका मेंटेनेंस नहीं हो रहा सही से, कुछ भी नहीं हो रहा, उसको ना ऑयल चेंज हो रहा है, ना उसका हमारा एनालिसिस कर रहे हैं, ना DGA कर रहे हैं। ओके, तो उसके अंदर जो उसके अंदर सील होती है ना, बेसिकली वो क्या होती है ना, एटमॉस्फेरिक कंडीशन में जो डैमेज होने लगती है तो उसके अंदर मॉइस्चर जाता है, एयर जाती है। ठीक है। तो उसके अंदर जो हमारी जो इंसुलेशन होती है ना उसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को ना कम करता है धीमे धीमे। अब हमारी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम होगी तो सीधी सी बात है हमारा फ्लैश ओवर भी हो सकता है उसमें। ठीक है। पार्शियल डिस्चार्ज भी हो सकता है। ओके, ड्यू टू दिस फॉल्ट कोर फेलियर ऑफ द ट्रांसफार्मर अकर्स। ठीक है। Core failure of transformer occurs non-replacement of oil over a long time or a deficiency due to leakage causes internal overflashing. ठीक है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, अगर उसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कमज़ोर होगी तो वो कारण बन सकती है एक इंटरनल ओवरफ्लैशिंग का। ठीक है। तो बुशिंग के बारे में आपको और बातें बताते हैं, जैसे कि ड्यू टू नॉट द मेंटेनेंस ऑफ द बुशिंग एंड रिप्लेसमेंट ऑफ ऑयल इन बुशिंग। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, बुशिंग का सही से मेंटेनेंस होने की ना वजह से और रिप्लेसमेंट ऑफ ऑयल, जो उसके अंदर ऑयल होता है उसका रिप्लेसमेंट सही से ना होने की वजह से उसके अंदर क्या होता है ना, द कंबस्टिबल गैसेज स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इन द बुशिंग। जो कंबस्टिबल गैसेज होती है ना वो बुशिंग के अंदर ना स्टार्ट होती है, प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, और वो क्या करती है ना, वो इट मे कॉज ब्रेकडाउन ऑफ बुशिंग और एक्सप्लोजन। वो क्या करते हैं, जो सबसे पहली बात तो अगर उसके अंदर कंबस्टिबल गैसेस बन रही है, काफ़ी सारी गैसेस प्रोड्यूस हो रही है तो वो सीधे हमारे इंसुलेशन को ब्रेक करेंगे। ओके, और उसके बाद उस सडन एक्सप्लोजन का कारण बन सकती हैं और हमारी बुशिंग को ब्रेकडाउन का कारण बन सकती हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप देख सकते हैं इस इमेज में कि देखिए जो बेसिक जो पूरी हमारी बुशिंग है, बुशिंग की पूरी इंसुलेशन पूरी जल चुकी है। ठीक है। ठीक है, तो आप इधर से देखिए, ये हमारी बुशिंग है। बुशिंग का इधर आपको मैंने दिखा दिया, आप देख सकते हैं बुशिंग के बारे में। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है कॉइल फेलियर और वाइंडिंग फेलियर। इफ द
कॉइल और वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर ब्रेक्स और बर्न ड्यू टू सम रीजंस, ठीक है। मान लीजिए हमारी जो ट्रांसफार्मर की कॉइल है, वो वाइंडिंग है, वो ब्रेक्स होती है, बर्न होती है कुछ कारण की वजह से, ठीक है। द फॉल्ट अकर टू द टर्न टू टर्न ड्यू टू इंसुलेशन फेलियर बिटवीन द टर्न्स, ओके। जो फॉल्ट अकर्स होते हैं ना टर्न टू टर्न की वजह से होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे 2 टर्न है, ठीक है, एक वाइंडिंग के अंदर 2 टर्न है, 2 टर्न के बीच जो इंसुलेशन है, हमारी पेपर इंसुलेशन यूज हो रही है, उसके ब्रेकडाउन के होने की वजह से क्या होता है ना, ठीक है, तो उसमें शॉर्ट सर्किट अकर होता है, फ्लैश ओवर भी हो सकता है, ओके। द ब्रेकडाउन ऑफ द इंसुलेशन रिजल्ट्स इन शॉर्ट सर्किट एंड द फ्लैश ओवर ऑफ द वाइंडिंग टर्न्स, ठीक है। जो इंसुलेशन होती है इसके ब्रेकडाउन होने की वजह से क्या होता है, फ्लैश ओवर होता है, वाइंडिंग टर्न्स के बीच में शॉर्ट सर्किट भी होता है, जैसे कि हाई करंट फ्लो होती है, हमारे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स को फुल्ली डैमेज कर सकती है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। Second, the winding are basically of copper. Copper losses occur in the winding or coil due to the proper maintenance of the equipment is not done. Large amount of heat losses produce and weaken the physical strength of the winding. ठीक है, आपको ये पता है हर एक चीज़ की एक परमिशेबल लिमिट होती है, ठीक है। तो वैसे ही हमारी जो वाइंडिंग में कॉपर यूज होता है, ठीक है, तो अब कॉपर यूज हो रहा है तो सीधी सी बात है कि उसमें हीट लॉस प्रोड्यूस होगा ही, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर का सही से मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, उसका ऑयल सही से चेंज नहीं हो रहा है, उसमें बराबर कूलिंग नहीं हो रही है, ठीक है, या ज़्यादा ओवरलोडिंग और ज़्यादा करंट फ्लो हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा ना, कॉपर लॉस बढ़ेंगे, हीट लॉस बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो उस हीट लॉस की वजह से ना जो हमारी जो मटेरियल है वो अपनी क्या करेगा ना, वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को खोने लगेगा धीमे धीमे, ठीक है। जो हमारी वाइंडिंग वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को खोएगी। अब ठीक, अब ये जो लॉस होता है, दिस लॉस मेक हॉटस्पॉट इन द वाइंडिंग एंड फेलियर्स ऑफ द कॉइल। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने दिखाया है आपको इमेज में ब्लैक ब्लैक सर्कल किया है, यहाँ पर एक हॉटस्पॉट क्रिएट हुआ है। हॉटस्पॉट क्यों क्रिएट हुआ है ना, वो जो वहाँ की जो हमारी वाइंडिंग है वो ज़्यादा हीट इंड्यूस कर रही है, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट में द मैकेनिकल फॉल्ट्स आर बेसिकली लूजिंग द बोल्ट क्लैम्प्स एंड द लीड कनेक्शन ऑफ द वाइंडिंग, दीज आर हैपेंस व्हाइल ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, पुअर मेंटेनेंस, ठीक है। जो हमारे मैकेनिकल फॉल्ट होते हैं वो क्यों अकर होते हैं, सीधी सी बात है, हमारे जो बोल्ट्स हैं वो सही से नहीं लगे होते, हमारे क्लैम्प सही से टाइट नहीं होते, लीड कनेक्शन सही से नहीं होता है, ठीक है। और ये कब हो सकते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन में हो सकते हैं, ठीक है, वाइब्रेशन की वजह से हो सकते हैं, बोल्ट सही से टाइट नहीं है, क्लैम्प सही से टाइट नहीं, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी हो सकता है, और मेंटेनेंस को सही से ना होना भी एक कारण है, ठीक है। हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसका मेंटेन अगर सही से नहीं होगा ना, तो सबसे बड़ा कारण तो हमारा मेंटेनेंस है। अगर मेंटेनेंस नहीं हो रहा सही से ना, तो ट्रांसफार्मर की वाट लगनी है, ओके। तो ओवरलोडिंग भी एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। आप सभी को पता है, मैंने ये लाइन बोली पहले भी, ठीक है, कि आप अगर किसी भी चीज़ को उसकी परमिशन लिमिट से चलाएंगे या यूज़ करेंगे तो उसकी तो लगनी है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ अदर सब मेजर कॉजेज भी हैं, ठीक है, जो ट्रांसफार्मर फेल होने के, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, ट्रांसफार्मर इज लोडेड अबव रेटेड कैपेसिटी, ठीक है। अगर ट्रांसफार्मर का उसकी रेट कैपेसिटी ज़्यादा चलाएंगे तो फेल हो सकता है। सेकंड पॉइंट, द प्राइमरी इज फेड विद डीसी वोल्टेज, ओके। आप सभी को पता है अगर उसकी प्राइमरी को डीसी वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, बर्न होगा। ये ध्यान रखिएगा, हमें हर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को ये बात पता होनी चाहिए, ओके। थर्ड पॉइंट, द ट्रांसफार्मर इज ऑपरेटेड अबव इट्स रेटेड डिजाइन फ्लक्स रेटिंग, द ट्रांसफार्मर मस्ट बी ऑपरेटेड विद इन द रेटेड सप्लाई वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। देखिए अगर ट्रांसफार्मर किसी भी रेटेड फ्रीक्वेंसी और रेटेड वोल्टेज के लिए डिजाइन किया जा रहा है तो उसी ही फ्रीक्वेंसी और उसी ही रेटेड वोल्टेज पे ही वर्क किया जाए, ओके, ठीक है। द फ्लक्स इन द ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ V/F, ठीक है। चलिए फोर्थ पॉइंट, द स्लज फॉर्मेशन इन द ऑयल अफेक्ट द कूलिंग रेट्स ऑफ द ट्रांसफार्मर एंड मे बी वन ऑफ द रीजन फॉर राइजिंग ऑफ द वाइंडिंग टेम्परेचर, ओके। अब अगर उसमें ज़्यादा स्लज फॉर्मेट हो प्रोड्यूस हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा ना, उसकी कूलिंग सबसे पहले तो खराब होगी, ओके। अब कूलिंग नहीं सही से होगी तो ट्रांसफार्मर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने की वजह से आप समझ सकते हैं कि उसमें फॉल्ट आने ही आने हैं, ओके। जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, प्रोडक्शन ऑफ कंबस्टिबल गैसेज इन द ट्रांसफार्मर, ठीक है। ट्रांसफार्मर के अंदर ना बहुत सारी कंबस्टिबल गैसेज प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, इंसुलेशन की डिग्रेडेशन की वजह से होने से, ठीक है। तो वो क्या करती है ना, उसके अंदर बहुत सारी कंबस्टिबल गैसेज प्रोड्यूस करती हैं, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा कारण हो सकता है ट्रांसफार्मर के फेल होने का, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करिए, अपने टेक्निकल ग्रुप्स और टेक्निकल फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी ही और भी वीडियोस मिले, ठीक है।